हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे मॉडल वर्ब्स का आगे का पार्ट, जिसमें हम सीखेंगे कि पॉसिबिलिटी के लिए आप कौन कौन से मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पॉसिबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावना। ठीक है, कि क्या पॉसिबिलिटी है कि ये काम हो जाएगा या नहीं होगा। ओके, तो पॉसिबिलिटी के लिए जो मॉडल वर्ब आप यूज कर सकते हैं दैट इज मे। ठीक है, मे, माइट, कैन, कुड, बट देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, वो डिफरेंस आपको भी यही इसी वीडियो में समझ आ जाएगा। मे इंडिकेट्स मैक्सिमम पॉसिबिलिटी या गुड पॉसिबिलिटी। मे आप तब यूज करोगे जब किसी काम के होने की ज्यादा संभावना हो, मैक्सिमम संभावना हो या गुड पॉसिबिलिटी हो। ओके, माइट शोज मिनिमम पॉसिबिलिटी या वीक पॉसिबिलिटी। जब किसी काम को के होने की संभावना कम है, वीक है, तो आप माइट का यूज करेंगे। ओके, कैन इंडिकेट्स जनरल पॉसिबिलिटी। जब आप जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, ओके, अभी सेंटेंसेस बताऊंगी, आपको क्लियर हो जाएगा। एंड कुड इज यूज्ड व्हेन देयर इज अ वेरी वीक पॉसिबिलिटी। मतलब कि माइट से भी जब कोई पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, अगर माइट और कुड में से देखें, क्योंकि माइट भी वीक पॉसिबिलिटी के लिए लग रहा है एंड कुड भी वीक पॉसिबिलिटी के लिए लग रहा है, लेकिन वेरी वीक पॉसिबिलिटी आ जाएगा तो आप कुड का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो इन दोनों में से भी ज्यादा वीक कौन है? कुड है। ओके, तो चलिए सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे अब लेट सपोज इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, की जब आप बोल रहे हैं तो क्या वहां पर सिचुएशन है। जैसे मान लो आपको स्काई में बादल बहुत नजर आ रहे हैं, ठीक है, क्लाउड्स बहुत नजर आ रहे हैं एंड आपको लग रहा है कि हाँ, चांसेस है कि आज बारिश होगी, बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है, 90% चांसेस है, तो आप क्या लगाओगे? इट मे रेन टुडे। ओके, अब इट डिपेंड्स कि जब आप बोल रहे हो तो उस वक्त आपको क्या चीज नजर आ रही है। ओके, नेक्स्ट, ही डैश कम टुडे। मुझे लग रहा है, हो सकता है वो आज आ जाए और उसके आने की संभावना आपको ज्यादा लग रही है, तो आप यहाँ पर मे कह के इसको लिख दोगे। ओके, अब मैंने सेम सेंटेंसेस यहाँ लिखे हैं, ठीक है, लेकिन इसके माइट यूज करने से इसके मीनिंग में डिफरेंस आ जाएगा। मैंने बोला इट माइट रेन टुडे, ठीक है, इट माइट रेन टुडे मतलब कि आपको सनी वेदर लग रहा है, क्लाउड्स भी इतने नहीं है, ठीक है, तो इसलिए आप बोल रहे हो कि हाँ, आपको लग रहा है कि शायद बारिश हो जाए, ठीक है, ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है, मिनिमम पॉसिबिलिटी लग रही है या वीक पॉसिबिलिटी लग रही है, तो आप माइट कह के इसको बोलोगे। ओके, इट माइट रेन टुडे, ही माइट कम टुडे। ठीक है, अगर जिसकी भी आप बात कर रहे हो उसके आने के चांसेस आपको बहुत वीक लग रहे हैं, ठीक है, कम लग रही है, मिनिमम पॉसिबिलिटी लग रही है, तो आप माइट कह के लिख दोगे। ओके, तो बस आपको डिफरेंस दिमाग में रखना है कि क्या डिफरेंस है। अब कैन इंडिकेट्स जनरल पॉसिबिलिटी, जनरल सेंस में बात की जाती है। जैसे आई डैश गो विद यू टू द मार्केट, ठीक है, आई कैन, ठीक है, हो सकता है मैं तुम्हारे साथ चला जाऊं मार्केट, ठीक है, मैं या माइट की बात कर ही नहीं रही, ज्यादा पॉसिबिलिटी है या कम पॉसिबिलिटी, आई एम जस्ट टॉकिंग इन जनरल सेंस। ठीक है, हो सकता है मैं चला जाऊं तुम्हारे साथ, तो आई कैन गो विद यू टू द मार्केट। नेक्स्ट, एनीवन कैन मेक मिस्टेक्स, ठीक है, अगेन दिस इज इन जनरल सेंस, ठीक है, एनीवन कैन मेक मिस्टेक्स, किसी से भी गलती हो सकती है ना, कोई भी मिस्टेक्स कमिट कर सकता है। ओके, एक्सीडेंट्स कैन हैपन टू एनीवन, ठीक है, अगेन जनरल सेंस में बोला जा रहा है, एक्सीडेंट्स किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है, हो सकते हैं, तो एक्सीडेंट्स कैन हैपन टू एनीवन, जनरल सेंस में बात हो रही है, तो आप कैन का यूज कर लोगे। ओके, कुड को आप यूज करोगे जब बहुत कम संभावना होगी। द गर्ल इज क्राइंग, ठीक है, गर्ल रो रही है, अब आप अंदाजा लगा रहे हो, ठीक है, क्यों रो रही है, उसका रीजन आप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो एंड यू आर मेकिंग अ गेस, एंड आप क्या बोल रहे हो? शी कुड बी इंजर्ड, ठीक है, हो सकता है उसको कोई इंजरी हो गई हो एंड चांसेस इसके क्या है? बहुत कम है, क्योंकि यू आर जस्ट डूइंग अ गेस वर्क। ओके, सो मेनी पीपल आर गैदर्ड देयर, ठीक है, आपको कहीं बहुत भीड़ भड़क्का नजर आ रहा है, बहुत सारे लोग एक जगह पर इकट्ठे हुए हुए हैं। अब अगेन आई एम डूइंग अ गेस वर्क, क्या बोल सकती हूँ? देयर कुड बी एन एक्सीडेंट, ठीक है, हो सकता है कि वहां कोई एक्सीडेंट हुआ हो। ओके, तो बट इसके मुझे पता तो नहीं है, लेकिन मैं गेस कर रही हूँ, तो इसके होने के चांसेस बहुत कम है, इसलिए मैं कुड कह के सेंटेंस को बोलूंगी। ओके, आई होप सो अब आपको पॉसिबिलिटी में भी क्लियर हो गया है कि आपने कौन सा मॉडल वर्ब कब यूज करनी है। अब कर लेते हैं इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस। अब आप मेरे साथ करिए खुद। शी डैश बी इन हर रूम राइट नाउ, ठीक है, वो अपने कमरे में होगी, गुड पॉसिबिलिटी, ठीक है, मैं ये सेंटेंस क्यों बोल रही हूँ? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि वो अपने कमरे में ही हो, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए क्या लगाएंगे?
मे लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट, ही थॉट दैट शी डैश बी एट द ऑफिस इन द आफ्टरनून। उसने सोचा कि वो दिन के वक्त ऑफिस में होगी। ठीक है, तो अब यहां पर जनरल पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है अगेन, लेकिन जनरल पॉसिबिलिटी ही इन द पास्ट है। ठीक है, जनरल पॉसिबिलिटी अब आप बोलोगे मैम कैन लगा देते हैं यहाँ पे। अगर आप कैन लगा दोगे ना तो वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? अब आपने एक चीज को ध्यान रखना, देखो बुद्धू बनकर कोई काम नहीं करना, आपने थोड़ी सी अपनी इंटेलिजेंस भी दिखानी है। कैसे? यहाँ पर थॉट लगा है, थॉट वर्ब की क्या है? सेकंड फॉर्म है। थॉट जो है वो पास्ट को डिपिक्ट कर रही है। जब थॉट पास्ट के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि प्रेजेंट होता तो थिंक होता, अब थॉट अगर पास्ट की बात कर रहा है तो आपको यहाँ पर कैन नहीं लगाना है, आपको यहाँ पर कुड लगाना है। ओके, तो आप क्या लगा दोगे? जनरल पॉसिबिलिटी के लिए कुड, ना कि कैन। ओके, नेक्स्ट, इफ यू कॉल हिम, अगर तुम उससे कॉल करते हो, ही डैश अटेंड द फंक्शन। ठीक है, हो सकता है वो फंक्शन अटेंड कर ले। ठीक है, अ वेरी वीक पॉसिबिलिटी। ठीक है, बहुत वेरी वीक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, वेरी वीक, एक होता है वीक पॉसिबिलिटी, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में वीक पॉसिबिलिटी लिखा है और यहाँ वेरी वीक लिखा है। वेरी वीक तो आप समझ लेना, वेरी वीक में क्या आता है? कुड आता है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? कुड। नेक्स्ट, he dash be doing his homework this afternoon instead of sleeping। वो अपना काम कर रहा होगा instead of sleeping, तो weak possibility लग रही है इसकी, तो he might be। ओके, he might be। ठीक है, हो सकता है वो अपना काम कर रहा हो instead of sleeping, लेकिन इसके चांसेस होने के क्या है? कम है, वीक पॉसिबिलिटी, क्योंकि शैतान बच्चा है, हमेशा सोने में ही ध्यान रहता है। ओके, तो आई होप सो आपको अब कोई डाउट नहीं रह गया है। पॉसिबिलिटी के लिए हम जो जो मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मे, माइट, कैन, कुड, अब आपको इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं रह गया है। मे इज फॉर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, माइट इज फॉर मिनिमम पॉसिबिलिटी, अगेन कैन इज फॉर जनरल पॉसिबिलिटी एंड कुड इज फॉर वेरी वीक पॉसिबिलिटी। ओके, वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।